प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ की लॉन्चिंग आज की जा रही है। मिशन लाइफ के जरिए पीएम मोदी आज पूरी दुनिया में एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अपील की जा रही है कि लोग कुदरती तौर तरीकों का रहन सहन अपनाएं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ा जा सके और अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सके। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस खास मेहमान के तौर पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को रिसीव किया था। आपको बता दें कि एंटोनियो गुटेरेस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा का आज तीसरा और अंतिम दिन है और तीसरे और अंतिम दिन एक खास संदेश देने की कोशिश वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के जरिए, जिसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जब 2021 में ग्लासगो में एक वर्ल्ड क्लाइमेटिक सम्मेलन हुआ था, जिसका 197 देश हिस्सा थे, भारत भी उस सम्मेलन में गया था और वहीं से प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ का संकल्प लिया था और उसे इसी साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अगले दिन यानी कि 6 जून को दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में सबको बताया, इसका आह्वान किया और कहा कि कैसे हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे हमारा वातावरण जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसे किसी तरह का नुकसान ना हो और अपने वातावरण का ख्याल रखते हुए, अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। और आज उसी मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उनके साथ यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मौजूद रहेंगे और कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला व्यारा के तापी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की जनता को देंगे। तो दूसरा दिन उनके गुजरात दौरे का और हजारों करोड़ों की सौगात आज प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए भी एक संदेश और एक संकल्प दुनिया के लोगों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और अगर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बात की जाए तो उन्होंने भी ये कहा है कि पर्यावरण का कैसे ख्याल रखा जा सकता है और इसका संकल्प लेने का सही रास्ता भारत ही दुनिया को दिखा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और कई हजार करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात वो प्रदेश की जनता को आज देंगे। गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जहां लहर एक तरफा है। 27 साल से यहां सत्ता बदली ही नहीं, मंडल आया चला गया, कमंडल का जोर उतर गया, लेकिन मोदी वेव लगातार बरकरार है। गुजरात में एक ही नेता है, 27 साल से एक ही पार्टी का राज है। इस बार क्या होगा? बीजेपी वॉर रूम से खबर आई है कि इस बार टारगेट बढ़ा दिया गया है। मोदी ने 2002 के चुनाव में भी ज्यादा सीटें जीती, 2007 और 2012 से भी ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट अब 2022 के लिए रखा गया है। कांग्रेस गुजरात में दिख नहीं रही या लड़ ही नहीं रही। केजरीवाल सिर्फ शोर मचा रहे हैं या जोर भी लगा रहे हैं। गुजरात चुनाव दिवाली से पहले अनाउंस हो सकता है। मोदी के होम स्टेट की पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आप हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। 2017 का गुजरात ऐसा था। 2019 में मोदी ने इसे भगवा भगवा कर दिया। भारत माता की। 2022 में गुजरात कैसा होगा? मोदी मैदान में उतरे हैं तो क्या प्लान लेकर उतरे हैं? नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। अहमदाबाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं जूनागढ़, सरदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर और राजकोट। दस घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 4 सेंटर्स पर जाकर जनता का मूड भांप लिया। गुजरात फिर से भगवा रंग में रंगेगा, मोदी ने चांस देख लिया। 2022 में नरेंद्र मोदी ने 2019 से भी बड़ी जीत सोची है।
ये कैसे होगा, चलिए आपको सेंटर बाय सेंटर समझाते हैं। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में राजधानी की 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। 17 में इनमें से 16 सीटें बीजेपी को मिली थी और 5 सीटें कांग्रेस को गई थी। जूनागढ़ की एकमात्र सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी, मगर राजकोट की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और कांग्रेस को केवल 3 सीट मिली थी। नरेंद्र मोदी आज जहां जहां गए वहां विधानसभा की 35 सीटें हैं। 17 के चुनाव में इनमें से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिवाली बाद गुजरात में कभी भी चुनाव का नगाड़ा बज सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री का 2 दिनों का यह गुजरात दौरा चुनाव से पहले उनका आखिरी दौरा हो सकता है। चुनाव की तारीख अनाउंस होने से पहले पिछले 1 महीने में मोदी गुजरात का कोना कोना छान चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले दौरे में सूरत और वडोदरा को भी शामिल किया था। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में इनमें से 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वडोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं। 17 के चुनाव में 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। 5 साल पहले गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे 5 बड़े शहरों की 60 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी और कांग्रेस को केवल 12 सीटें मिली थी। बड़े शहरों में 80% के स्ट्राइक रेट नहीं तब बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। इस बार नरेंद्र मोदी अपनी स्ट्राइक रेट को और बेहतर करना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात ने मोदी को 26/26 मार्क्स दिए, लेकिन अभी बात विधानसभा चुनाव की है, जिसमें मोदी ने बड़ा लक्ष्य रखा है। 130 सीटें नोट करके रख लीजिए। गुजरात में ये नरेंद्र मोदी का टारगेट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी इसी नंबर को अचीव करने के लिए है। वही बच्चे हैं। હિન્દુસ્તાનના કોઈ પણ ખૂણામાં કોઈ પણ માણસ ગમે તે જાતિનો હોય, ગમે તે ભાષાનો હોય, ગમે તે પ્રદેશનો હોય, એ સારું કામ કરે આ દેશના દરેકને ગર્વ થાય ને થાય। પરંતુ વિકૃતિ જુઓ, ગયા 2 દાયકાથી વાંક દેખા લોકો, વિકૃત માનસિકતા વાળા લોકો, એક અલગ પ્રકારની અજીબ સોચ ઉભી થઈ છે। ગુજરાતમાં કંઈ પણ સારું થાય, ગુજરાતમાં કોઈ નામ કમાવે, ગુજરાતનો કોઈ માનવી પ્રગતિ કરે, ગુજરાત પ્રગતિ કરે તો એના પેટમાં ઉંદરડા દોડવા માંડે છે ભાઈઓ। ગુજરાતને અપમાનિત કરવાનો, બેફામ ભાષાનો પ્રયોગ કરવાનો, કેટલાક રાજકીય પક્ષોને તો જાણે ગુજરાતને ગાળો દીધા વિના, ગુજરાતીઓને ગાળો દીધા વિના એમની રાજનીતિક વિચારધારા જાણે અધૂરી રહે છે। ભાઈઓ બહેનો, આની સામે ગુજરાતે આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? मेहनत गुजराती करे, तब गुजराती करे, देशभરના લોકોને રોજી રોટી આપવાનું કામ કરે। એ ગુજરાતના આવી રીતે બદનામ કરવામાં આવે, આ સહન કરવું છે ભાઈઓ? આપણે આ સહન કરવું છે? 2002 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात चुनाव लड़ रहे थे तब बीजेपी को 182 सीटों में से 127 सीटें मिली थी। 2007 के चुनाव में नेगेटिव कैंपेनिंग के बाद भी मोदी ने विधानसभा की 117 सीटें जीती। 2012 में मोदी का कद बड़ा हुआ, विरोध भी ज्यादा हुआ, एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा थी, तब भी मोदी ने 182 में से 115 सीटें जीती। 2017 के गुजरात चुनाव में मोदी देर से उतरे। मोदी के देर से आने का असर क्या होता है वो इस मैप में दिखता है। एरिया वाइज देखेंगे तो गुजरात के इस मैप में कांग्रेस के ब्लू पैच ज्यादा दिखेंगे और बीजेपी का भगवा पैच कम नजर आएगा। 2017 में बीजेपी की सीटें 115 से घटकर 99 रह गई। पिछले 5 चुनावों में बीजेपी का यह सबसे छोटा नंबर था। इसके बाद भी 17 में बीजेपी की सरकार बनी तो सिर्फ इस वजह से कि शहरी वोटर ने मोदी पर यकीन किया। कोई माने या ना माने, आंकड़े कहते हैं कि 5 साल पहले बीजेपी शहर वाली पार्टी बनकर रह गई थी। इस बार नरेंद्र मोदी बीजेपी को पैन गुजरात पार्टी बनाने के लिए मैदान में उतरे हैं।
कच्छ से लेकर केवड़िया तक, साबरकांठा से लेकर जूनागढ़ तक और वलसाड़ से बनासकांठा तक नरेंद्र मोदी भगवा फहराने आए हैं, क्योंकि 22 की गुजरात विजय से ही 24 के महाविजय का आधार तैयार होगा। नरेंद्र मोदी खाली हाथ गुजरात नहीं गए हैं। अपने होम स्टेट के लिए प्रधानमंत्री 15,670 करोड़ का दिवाली गिफ्ट लेकर गए। गुजरात को डिफेंस, स्कूल एजुकेशन और हाउसिंग सेक्टर में मोदी का गिफ्ट हैम्पर मिला है। बदले में गुजरात मोदी को क्या देगा? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने राजकोट की हवा में घुले मिले सियासी संकेतों को पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के भीतर दूसरी बार राजकोट पहुंच रहे हैं और राजकोट में इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। उनका काफिला आने से पहले लोग कई घंटों से अपने मोबाइल लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला नजर में आते ही लोगों का उत्साह बढ़ गया है। राजकोट वो स्थान है जहां की एक विधानसभा से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक चुनावी करियर की शुरुआत की थी। बहुत कम ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जेब में हो, साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी यहां बिना किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी की सुरक्षा के जनता के बीच साधारण गाड़ी में सवार होकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लोग उनका हाथ लाकर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। कहां बहुत से लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं इस उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी उस पोस्टर को साइन करें, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी गाड़ी में आगे बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ गाली देती है, उनकी मां को ड्रामेबाज कहती है, फर्क पड़ता है? नहीं, उसके आदत पड़ गई है, जो काम हमें बहुत देंगे। हमें तो बस मोदी को ही वोट देना है, मोदी का ही वोट देना है, मोदी का मद है। अच्छा, मोदी सुना है महिलाओं में बहुत फेमस है, महिलाएं उनको वोट देती हैं, क्यों? मोदी महिला की सुनते हैं वो, इसीलिए सब बोलते हैं मोदी, महिला की मोदी जी सब सुनते हैं वो। मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है, वो सबके लिए सब कुछ करते हैं, महिला के लिए भी सब कुछ करते ही है। जिस तरह से गालियां दी जा रही चुनाव में वो झूठे, वो आदमी झूठा है, जो बोलता है ना वो आदमी झूठा है। मैम, चुनाव में किसकी हवा लग रही है आपकी बात? भाजपा। चेहरा देख के वोट देंगे या पार्टी देख के? नहीं, उसका काम देख के। काम देख के? किसका काम देख रहे हैं? अभी तो भाजपा का देख रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। किसकी हवा दिखाई दे रही है इन चुनाव में? हवा की तो कोई बात ही नहीं है, मोदी है तो सब मुमकिन है। हम मोदी के आएंगे तो सब साथ में मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और जो बोलते हैं कि ये फ्री में मिलेगा, मोदी है तो ऑटोमेटिक मिलता है। मोदी के साथ में, मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की क्यों? क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। मोदी के रोड शो में आने वाले लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के सपोर्टर हैं। वो तो मोदी के लिए अच्छा बोलेंगे ही। दर्शकों तक सच्ची बात और पक्की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए हम राजकोट के बाजारों में, राजकोट की गलियों में घूमे और आम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन किया। भाजपा ही है। आपकी बार तो आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में कूदी हुई है, मगर नहीं आ सकती आम आदमी पार्टी। जो काम जो मोदी सर ने करके दिखा है वो काम अभी आम आदमी पार्टी भी करना मुश्किल है। उसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आम आदमी काम करेगी या नहीं करेगी। आम आदमी काम करेगी या नहीं करेगी? बच्चों की झूठी कसम खा के आता है, वो क्या काम करेगा? बच्चों की झूठी कसम खाई। अम्मा, मोदी तो मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखता, मोदी का चेहरा है। मोदी 100% मोदी। तो कोई मुकाबला नहीं है आपकी बार? नहीं काम कोई मुकाबला नहीं। मोदी ही होगा। खिलने वाला तो फूल ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी आने वाले हैं, ऑफ कोर्स। तो मोदी जी अगर आने वाले तो मुकाबला किसके साथ है? कांग्रेस तो ग्राउंड पे है ही नहीं, थोड़ा बहुत आजमा लेती है ये आम आदमी पार्टी। चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है? सबको चाय पिला रहे हो, किसकी चाय गरम, किसकी चाय फीकी? मोदी आएगा, मोदी आएगा पक्का। हर कोई मोदी कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट कोई ऑप्शन नहीं। उसने जितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दूसरा सामने होना चाहिए तो कोई मोदी ना बोले ना। आउट ऑफ कंट्री के लिए जितनी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। इतना विकास किया इंडिया, कितना इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है इंडिया अभी तो मोदी को ही देख रहे हैं सब, मोदी को ही देख रहे हैं सब, इसलिए वोट पड़ रहे हैं मोदी के नाम से। मोदी पे ही। 4 रीजन गिनाओ।
पहला तो विकास किया हुआ है, दूसरा इकोनॉमी में हमारा 5वां नंबर आया हुआ है, और अभी देखो छोटे से बड़े आदमी का सभी का, मेरी लड़की RTC में पढ़ रही है 1 से 8, वो भी फ्री में, और क्या रीजन चाहिए? कोई नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। चुनाव आ गए, ओके, तो नफा नुकसान गिन लिया? हाँ गिन लिया। किसमें नफा किसमें नुकसान? नुकसान है ही नहीं हमारे धंधे में, सिर्फ प्रॉफिट ही है। अच्छा, चुनावी फायदा किसका है आपकी बात? भाजपा का। बीजेपी क्यों? इधर आइए, 3 कारण बताइए क्यों बीजेपी? उसने जो बीजेपी ने जो काम किया है वो आप नहीं कर सकता। थोड़ी महंगी कर तो अच्छा है, महंगाई कम कर तो अच्छा है। अच्छा, तो अब की बार सरकार किसकी बनती दिख रही है आप? बीजेपी भी बनेगी, लेकिन थोड़ी महंगाई कर तो अच्छा है। महंगाई परेशान कर रही है। मोदी के सियासी विरोधी गुजरात को प्रयोगशाला कहते हैं। हाँ, गुजरात प्रयोगशाला है क्योंकि मोदी ने यहाँ तरह तरह के प्रयोग किए हैं, मगर प्रधानमंत्री के सभी प्रयोगों का प्रयोजन एक ही है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। नरेंद्र मोदी पूरे गुजरात में यही मैसेज दे रहे हैं। वो कच्छ भी जाते हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर के आदिवासियों से भी मिलते हैं, बनासकांठा के किसानों से भी बात करते हैं, और गिर सोमनाथ तो उनका प्रिय है ही। 5 साल पहले कांग्रेस ने गुजरात के रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में स्कोर किया था। 2017 के चुनाव में गुजरात की 124 ग्रामीण सीटों में 51 सीटें बीजेपी ने और 67 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।